स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो स्टूडेंट्स आप सभी को वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह सभी क्वेश्चन पिछले माह के लास्ट वीक से लिए गए हैं। तो 23 से लेकर के जो भी मतलब 31 मई तक के जो भी प्रश्न बनते हैं स्टूडेंट्स, उन सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। तो बिना किसी देरी के स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि ठीक 1 घंटे बाद यानी 7 बजे इसी YouTube चैनल पे राजस्थान जीके से रिलेटेड एक और वीडियोस अपलोड की जाएगी जो कि लाइव चलने वाली है। तो स्टूडेंट्स अगर आप उस वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे 7 बजे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो बढ़ते हैं अगले तो बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी कि टी डे कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टी डे कब मनाया जाता है स्टूडेंट्स? तो अंतर्राष्ट्रीय टी डे 21 मई यानी कि इंटरनेशनल टी डे 21 मई के दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई के दिन हर वर्ष मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, 23 मई के दिन। तो स्टूडेंट्स आप सभी को याद रखना है कि हर वर्ष 23 मई के दिन विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस अगर आप सभी से पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस है स्टूडेंट्स 22 मई के दिन हर वर्ष मनाया जाता है। तो 22 मई के दिन कौन सा डे मनाया जाता है स्टूडेंट्स? आप सभी को याद रखना है कि 22 मई के दिन जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस शहर में पीएम मोदी ने हाल ही में 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजना शुरुआत की है? तो स्टूडेंट्स निम्न में से किस शहर में पीएम मोदी ने हाल ही में 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजना की शुरुआत की है? तो स्टूडेंट्स जिसका सही आंसर है चेन्नई। तो चेन्नई के अंदर स्टूडेंट्स पीएम मोदी ने 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजना की शुरुआत की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने किस देश के दुशांबे में आयोजित अफगानिस्तान पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में भाग लिया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, तजाकिस्तान देश के दुशांबे में आयोजित अफगानिस्तान पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में अजीत डोभाल ने भाग लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो आप सभी को बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स इस ड्रोन महोत्सव पे हमारे इसी YouTube चैनल पे एक अलग से वीडियो अपलोड की गई थी। तो अगर आप उस वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में तथा डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो लिंक पे क्लिक करके आप उस भारत ड्रोन महोत्सव को ज़रूर से देखें। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था। तो दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी ने भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, एंथनी अल्बानीज ने हाल ही में निम्न में से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया देश। तो स्टूडेंट्स एंथनी अल्बानीज ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो आप सभी को बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स एंथनी अल्बानीज जो है वह लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो लेबर पार्टी के यह प्रधानमंत्री
बने हैं। तो लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री कौन बने स्टूडेंट्स? एंथनी एल्बानीज लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के अंदर बने हैं। साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी से अगर यह पूछा जाता है कि यह कौन से वे प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह 31वें प्रधानमंत्री बने हैं। ऑस्ट्रेलिया देश के एंथनी एल्बानीज प्रधानमंत्री 31वीं बार यानी कि 31वें प्रधानमंत्री हैं। साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि इन्होंने क्वाड सम्मेलन यानी कि क्वाड सम्मेलन के अंदर शपथ ग्रहण की थी। तो क्वाड सम्मेलन के अंदर किसने शपथ ग्रहण की? एंथनी एल्बानीज ने शपथ ग्रहण की थी। क्वाड सम्मेलन के अंदर अगर स्टूडेंट्स आप सभी से इंडिया जीके से यानी कि इंडियन करंट अफेयर से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वाड सम्मेलन में किस प्रधानमंत्री ने भाग लिया? तो स्टूडेंट्स नरेंद्र मोदी ने क्वाड सम्मेलन में भाग लिया था। तो स्टूडेंट्स एंथनी एल्बानीज जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो नरेंद्र मोदी भी उनके साथ वहां मौजूद थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर के अंदर स्टूडेंट्स पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, विनय कुमार सक्सेना को निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नया उपराज्यपाल बनाया गया है? तो आप सभी को बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश का नया उपराज्यपाल बना दिया गया है। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि पहले विनय कुमार सक्सेना की जगह अनिल बैजल थे। तो अनिल बैजल थे। आप सभी को स्टूडेंट्स हमने पहले की वीडियो के अंदर जब अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था तब भी हमने आप सभी को बताया था कि अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो अनिल बैजल की जगह स्टूडेंट्स विनय कुमार सक्सेना ने शपथ ग्रहण की है। साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को विनय कुमार सक्सेना से जुड़ी कुछ खास बातें बताना चाहेंगे जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो विनय कुमार सक्सेना जो है स्टूडेंट्स वह है नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज़ के संस्थापक भी है। तो आप सभी के सामने स्टूडेंट्स क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। विनय कुमार सक्सेना नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज़ के संस्थापक भी है। तो स्टूडेंट्स इसकी स्थापना स्टूडेंट्स विनय कुमार सक्सेना ने 1991 के अंदर की थी। तो 1991 के अंदर नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज़ की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दे दी है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल राज्य के कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दे दी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है? तो आप सभी को बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि इस टॉपिक पे भी हमने पहले बात कर ली है। इसी यूट्यूब चैनल पे एक पहले वीडियो अपलोड की गई थी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सभी हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर स्टूडेंट्स आप इस वीडियो की क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं यानी कि जो भी प्रश्न आप सभी को पढ़ाए जा रहे हैं अगर आप उन सभी प्रश्नों का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि वीडियो अपलोड होने के कुछ ही समय पश्चात हमारे द्वारा टेलीग्राम चैनल के अंदर एक क्विज ऑर्गेनाइज की जाती है जिसके अंदर स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को वीडियो देखने के बाद अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से कितने प्रश्नों को याद किया है। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, 20 मई के दिन विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी
है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। तो राजस्थान राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 13, भारत में प्रतिवर्ष निम्न में से किस तारीख को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है? तो जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 21 मई के दिन। तो स्टूडेंट्स भारत में प्रतिवर्ष 21 मई को यानी 21 मई तारीख को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान के साथ रेल मंत्रालय एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए सहयोग करेगा? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए आईआईटी मद्रास का सहयोग करेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 15, हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने जम्मू के भद्रवाह में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है, जहां लेवेंडर की खेती ने पहाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 16, एक विशेष बच्चे को फ्लाइट पर नहीं चढ़ने देने की वजह से निम्न में से किस भारतीय एयरलाइन पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी इंडिगो फ्लाइट यानी कि इंडिगो एयरलाइन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 17, भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर निम्न में से किस स्थान पर भारत आ गया है? तो पहले स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 54वें स्थान पे आ चुका है। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि 2019 के अंदर स्टूडेंट्स, एक सेकंड आप सभी के लिख लेते हैं, 2019 के अंदर भारत 46वें स्थान पे था। तो 46वें स्थान पे कब था स्टूडेंट्स? 2019 के अंदर। साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को यह भी बताना चाहेंगे कि इसकी रिपोर्ट हर 2 साल यानी कि 2 वर्ष पश्चात यह आंकड़े निकाले जाते हैं। आपको स्टूडेंट्स इसी के साथ 5 ऐसे जो शीर्ष पे जो देश है स्टूडेंट्स उनके बारे में बताना चाहेंगे। तो 1 नंबर पे है स्टूडेंट्स जापान। तो जापान सबसे शीर्ष स्थान पे है। दूसरे नंबर पे जो देश है स्टूडेंट्स वह है अमेरिका देश। तो अमेरिका दूसरे देश पे है पर्यटन के मामले में, यानी कि भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में अमेरिका दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि स्पेन देश है। 4 नंबर पे स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि 2021 के आंकड़ों के अनुसार फ्रांस 4 नंबर पे है। 5 नंबर पे स्टूडेंट्स जर्मनी देश है। तो 2021 के ये आंकड़े हैं स्टूडेंट्स। इस वर्ष कब रिपोर्ट पारित की जाएगी? तो 2021 + 2 यानी कि 2023 के अंदर नई रिपोर्ट पारित की जाएगी। तो भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर निम्न में से किस स्थान पर आ गया है? तो 54वें स्थान पे आ गया है। पिछली रिपोर्ट के अंदर भारत 46वें स्थान पे था। साथ ही स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, तो आप सभी से एक क्वेश्चन और शेयर करना चाहेंगे कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF की स्थापना कब हुई थी? तो WEF की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को यह क्वेश्चन नोट करना है स्टूडेंट्स कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 1971 में WEF की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 18, यूपी बजट 2022 में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया है कि निराश्रित महिला को पेंशन बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 1000 रुपये कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 19, किस लेखक या लेखिका के उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत समाधि ने
50,000 पाउंड का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार को जीतने वाली या वाला हिंदी से अनुवादित पहला उपन्यास कौन सा बन गया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए गीतांजलि श्री। तो गीतांजलि श्री स्टूडेंट्स पहला उपन्यास बन चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के कुछ ही समय पश्चात यानी कि 7 बजे राजस्थान जीके से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जाएगी। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो के क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। अगर स्टूडेंट्स आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो अगर आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप सभी हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पे क्लिक करके आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अपने मैसेज को टेक्स्ट करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी जॉर्डन देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप सभी का दिन शुभ हो।